हंगरी ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया है कि चाइना दौड़े दौड़े हंगरी के साथ दोस्ती करने के लिए बढ़ा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं नाटो अब भारत की मदद क्यों चाहता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पोलैंड चाहता है कि भारत वैश्विक मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाए। पोलैंड के मंत्री व्लादिस्लाव टी बार्डोस्की का कहना है कि भारत एक सुपर पावर है और भारत को दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय आर्थिक विकास सहित देश में हो रही डेवलपमेंट की तारीफ की है। बार्टोजेस्की ने समाचार एजेंसी एनआई के हवाले से कहा है कि मैं देख सकता हूं पिछले 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कितनी प्रगति की है। हम भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं भारत विश्व मामलों में भूमिका निभाए। इन्होंने आगे कहा कि भारत एक महाशक्ति है और उसे ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जो विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि पोलैंड चाहता है कि भारत विश्व मामलों में भूमिका निभाए क्योंकि वार्सो नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहता है। उन्होंने भारत और पोलैंड के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि अब इसे हाई लेवल पर ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत पोलैंड रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई है। अब मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए क्योंकि भारत एक अभूतपूर्व देश के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बेहद महत्वपूर्ण देश बन गया भारत। हमने भी विकास किया और हमारे पास एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए काफी कुछ है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि भारत वैश्विक राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम चाहते हैं कि भारत जैसा देश हमारे मूल्यों को साझा करे कि दुनिया को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। हम भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। हम कुछ देशों के बीच चर्चा के लिए संभावित रूप से भारत मध्य पूर्वी यूरोपीय फोरम बनाने पर विचार कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। 24 फरवरी को 2 साल पूरे होने वाले रूस यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पड़ोसी यूक्रेन से अपनी सेना हटा लेते हैं तो दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया जो यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त एक संप्रभु देश है, उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए जो कभी रूस का उपनिवेश हुआ करता था। ये 21वीं सदी में स्वीकार्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करने वाली सेना को वापस ले लेते हैं तो ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको बता दें भारत और पोलैंड मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पोलैंड ने 2022 में युद्धग्रस्त देश से भारतीय छात्रों को निकालने में सहायता करके भारत के ऑपरेशन गंगा में काफी मदद की थी। खैर, यूरोप का यही एक देश नहीं बल्कि एक और देश हंगरी ने भी कमाल करके दिखाया है और ऐसा कमाल कि चाइना यहाँ हड़बड़ा सा गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं कि चाइना हंगरी के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाह रहा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया है। हंगरी के साथ पहले भी चाइना रिश्तों को बहुत अच्छा बनाकर रखना चाहता था। आपको बता दें पिछले साल से ही हंगरी के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ है चाइना एक ऐसा सिक्योरिटी समझौता करना चाहता था हंगरी के साथ जिससे कि अगर खराब मौसम हो और एक दूसरे के यहाँ फसल खराब हो तो एक दूसरे की मदद कर सके। पर एक बड़ा ही अभूतपूर्व मूव देखने को मिला है और इस अभूतपूर्व मूव में आपको बता दें स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना ने ऑफर दिया है हंगरी को कि आप हमसे सिक्योरिटी वाले समझौते कीजिए और ये सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबान। वो चाइना के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी वांग जियोहोंग से मिले। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं आप। और आपको बता दें कहा जा रहा है कि यहाँ पर वांग ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारे समझौते ज्यादा महत्वपूर्ण हो, काउंटर टेररिज्म हो या फिर
क्राइम, सिक्योरिटी, कई तरह की चीजें हों, इन सब पर हम समझौता करेंगे। अब हंगरी के साथ मामला क्या है, क्यों हंगरी के साथ इतना ज्यादा दिखा रहा है प्रेम भाव, तो इसके पीछे समझिए। कारण ये है कि हंगरी यूरोपीय यूनियन और नाटो दोनों का महत्वपूर्ण सदस्य है और महत्वपूर्ण भूमिका हंगरी निभा चुका है। यही वजह है कि चाइना को यहाँ पर हंगरी की याद आ रही है। न सिर्फ ये यहाँ गए, यहाँ के राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति से मिलने के बाद इन्होंने इस तरीके के एक बड़े समझौते की बात कही कि हम आपके साथ सिक्योरिटी पैक्ट को और ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। अब जो नहीं जानते वो जान ले, हंगरी वो देश है और विक्टर ओरबान वो नेता है जिनका बहुत अच्छा संबंध रहा है रूस के साथ, लेकिन कभी इनका संबंध चाइना के साथ नहीं रहा है। पर ये जो मूव है, इस मूव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अभी ना एकदम भारत के पीछे पीछे चल रहा है चाइना। कैसे, तो आपको बता दें, अभी हंगरी ने यूरोपीय यूनियन को रोक दिया है। किस लिए रोक दिया है? भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से। भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन प्रस्ताव पारित करने जा रहा था कि भारत के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाए। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस वाले यूरोपीय यूनियन के फैसले को वीटो कर दिया विक्टर ओरबान ने, यानी कि हंगरी ने। ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मूव है। रूस ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि ये बैन भारत के ऊपर ना लग सके, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब चाइना को दिख रही हैं और चाइना चाह रहा है कि यूरोपीय यूनियन का ये सदस्य उसके साथ सिक्योरिटी के समझौते कर ले। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि हंगरी के साथ तो हमारा कोई खास रिश्ता है नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना है, तो फिर इस देश का हमारे यहाँ क्या रोल? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हंगरी बेस्ड फार्म है डाइट्रन भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है हेमेटोलॉजी यानी कि खून से संबंधित जांच वांच, क्लिनिकल केमिस्ट्री वगैरह की। इसके अलावे हंगरी के साथ हमारे थोड़े बहुत ही संबंध है, लेकिन संबंध है इंडिया हंगरी रिलेशन के 75 साल होने पर। यहाँ पर स्क्रीन पर एएनआई की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। मीनाक्षी लेखी इस समारोह में शामिल हुई थी। इससे पहले भी यूरोपीय यूनियन ने कई बार यूक्रेन को दिए जाने वाले मदद को लेकर भी वीटो लगाया है। इस बार तो यूरोपीय यूनियन ने हंगरी को सीधे कह दिया कि तुम यूक्रेन को दिए जाने वाले मदद को लेकर कोई भी रुकावट पैदा नहीं करोगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ 16 फरवरी 2024 को भारत के हंगेरियन कल्चरल सेंटर दिल्ली में हंगेरियन बूशो मास कार्निवाल का भी आयोजन किया गया। बूशो 3.0 का नाम दिया गया। अब हंगरी ने जो कुछ भारत के लिए किया है उसे देखते हुए चाइना को ये लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें हंगरी के साथ रिश्ते ठीक करने होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।